दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कृधा ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हम जनांकीकी अर्थ समझ लेते हैं। तो डेमोग्राफी शब्द जिसका हिंदी में अर्थ होता है जनांकी, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमास और दूसरा शब्द है ग्राफो। दोस्तों, जनांकी दो शब्दों से मिलकर बना है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ये दो शब्द कौन से हैं? डेमास और ग्राफो। इसमें डेमास का अर्थ होगा मनुष्य से और ग्राफो का अर्थ किससे होगा? लिखना या अंकित करना, यानी मनुष्य के बारे में लिखना या अंकित करना ही डेमोग्राफी है। जैसे कि आसिली गुइलोट ने संक्षेप में कहा है, जनांकी वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के विषय में अध्ययन करता है। तो आसिली गुइलोट कहते हैं कि जनांकी वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। अब जनांकी का आशय क्या है? तो डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान आसिले गुइलोट ने किया है। इन्होंने 1855 में अपनी पुस्तक एलिमेंट स्टैटिक ह्यूमन और डेमोग्राफिक कंपेयर में डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी नींव किसने रखी? इंग्लैंड के विद्वान जॉन ग्रांट ने रखी थी। तो दोस्तों, हमें क्या समझ में आ रहा है? आसिले गुइलोट ने जनांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन जॉन ग्रांट ने विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी नींव। अब हम जनांकी की परिभाषा देख लेते हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 5 कारक बताए गए हैं, जैसे कि प्रजनन, विवाह, मृत्यु, प्रवास, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन। जनांकी की परिभाषा क्या है? तो जनांकी की परिभाषा अपन पहले नंबर आसिले गुइलोट के अनुसार जानते हैं। तो आसिले गुइलोट क्या कहते हैं? जनांकी की जनसंख्या के समान गति भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। तो जनांकी की जनसंख्या के समान गति भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। बी बेंजामिन क्या कहते हैं? जनांकी की मानवीय जनसंख्या के समूह के रूप में वृद्धि, यानी मानव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। विकास, उस जनसंख्या का विकास कैसे हो रहा है, गतिशीलता से संबंधित अध्ययन है। थॉमसन और रेविस क्या बोलते हैं? जनांकी की रुचि वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण में नहीं, बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तन और इन परिवर्तन के कारणों में भी है। उपरोक्त परिभाषा का उल्लेख दोनों अमेरिकन जनांकीविदों ने 1930 में उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पॉपुलेशन प्रॉब्लम में किया था। इन्होंने अपनी पॉपुलेशन स्टडी में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना एवं जनसंख्या का वितरण, जनांकीकी के अध्ययन को और ज्यादा व्यापक बना दिया था, इन सबको शामिल करके। अब हम जानते हैं जनांकी की संकल्पना। जनसांख्यिकी समाज विज्ञान की वह शाखा है जो किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के स्वरूप, उसकी संरचना, वितरण, वृद्धि, उसके विभिन्न घटक जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, आयु, लिंग, शिक्षा आदि का अध्ययन करती है। तो जनसांख्यिकी में हम किस किस का अध्ययन करते हैं? जनसंख्या की संख्या के बारे में, वितरण, वृद्धि जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इन सब का अध्ययन करते हैं हम जनांकीकी में। जनसांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण करना और ये समझना कि समाज में जनसंख्या कैसे बदल रही है और इन बदलती हुई जनसंख्या का अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जनसांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण करना है कि समाज में जनसंख्या कैसे बदल रही है और इस बदलती हुई जनसंख्या का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या का आकार, किसी क्षेत्र में कुल कितने लोग रहते हैं, यह जानकारी जनसंख्या के आकार बताती है। जनसंख्या की संरचना, इसमें आयु, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार आदि के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत किया जाता है। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में कैसे फैली हुई है, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, इस चीज का अध्ययन हमें जनसंख्या के घनत्व के द्वारा पता चलता है। जनसंख्या वृद्धि और घटाव, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जैसे जन्म दर और प्रवास के कारण, यह कमी हो रही है जैसे मृत्यु दर, पलायन के कारण का अध्ययन किया जाता है। 5वां है सांख्यिकी विश्लेषण। जनसांख्यिकी में डेटा संग्रह जैसे जनगणना, सर्वेक्षण, इन आंकड़ों का विश्लेषण करके जनसंख्या की प्रवृत्तियों का, भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास किया जाता है। जनसांख्यिकी का उपयोग सरकारी योजनाओं, शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अन्य नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।